हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी को जिसका नाम है द कॉर्प्स ऑफ अन्ना फ्रिज। ये कहानी 3 लड़के और एक मरी हुई लड़की के बारे में है जो अचानक जिंदा हो जाती है जब उसके साथ वे लड़के दुष्कर्म करते हैं। पऊ एक अस्पताल में कर्मचारी के रूप में काम करता है जिसमें उस मुर्दा घर में डेड बॉडीज की देखभाल करनी होती है, जिससे उसे नग्न औरतों की बॉडीज देखने को मिलती रहती है। एक दिन वह दंग रह जाता है जब वह देखता है कि एक फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अन्ना फ्रिज का शरीर वहाँ आता है। उसे देखकर वह उसकी फोटो ले लेता है और अपने एक दोस्त इवान को भेज देता है। इवान अपने एक और दोस्त जावी के साथ अस्पताल में आता है जहां वे तीनों मिलते हैं और साइड में जाकर ड्रिंक करते हैं। इवान पाऊ को अन्ना की बॉडी दिखाने के लिए कहता है। पाऊ उसे मुर्दा घर में ले जाता है जहां वो उसको अन्ना की बॉडी दिखाता है। इवान और जावी उसे देखते ही रह जाते हैं। इवान उसे टच करना लगता है। जब इवान पाऊ से कहता है कि वह अन्ना के क्लोज जाना चाहता है तो जावी उसे मना करता है और कहता है कि ये गलत है, वो ये सब करने नहीं यहाँ आए थे। तो इवान कहता है कि ये अन्ना है, एक फेमस एक्ट्रेस, वो ऐसा करने जा रहा है। इवान पाऊ से पूछता है कि क्या वह भी करेगा, तो पाऊ भी तैयार हो जाता है, लेकिन जावी को ये सब गलत लग रहा होता है। तो पाऊ उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे समझाता है। उधर इवान अन्ना के क्लोज जाने लगता है। ये सब देखकर जावी को बहुत गुस्सा आता है। इवान जब आता है तो जावी उस पर चिल्लाता है और पाऊ उससे क्लोज होने लगता है। वो जब क्लोज हो रहा होता है तभी अन्ना की बॉडी हिलने की वजह से उसमें जान आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे जिंदा देखकर पाऊ डर जाता है और इवान और जावी भागकर उसके पास आते हैं। जब वे उसे जिंदा देखते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जावी भागकर जाता है और अन्ना के लिए पानी लाता है और उसे पिलाता है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। अन्ना ये सब देखकर डर जाती है। उसके बहुत देर से डेड होने की वजह से ना तो वो बोल पा रही थी और ना ही वह चिल पा रही थी। इवान पाऊ से पूछता है कि क्या अन्ना ने उसे उसके क्लोज जाते देखा है, तो वो हाँ कहता है। अब इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वे अन्ना के जीवित होने की सूचना दे दें और अपने आप को पुलिस को सौंप दें, या फिर वे अन्ना को मार दें और अपने अपराध को छिपा लें। इवान और पाऊ अपने अपराध को छिपाने की सोचते हैं, लेकिन जावी अन्ना को बचाने का सोचता है और उन्हें उनके अपराध की जिम्मेदारी लेने को कहता है, जिससे इवान को गुस्सा आता है और जावी को मारने लगता है। तो पाऊ उसे पकड़ लेता है और देखते हैं कि जावी के सर से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो गया है, जिससे वे डर जाते हैं और उसे बैठा देते हैं। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी आता है एक डेड बॉडी को लेकर और उसको अंदर रख देता है और गेट को बाहर से गलती से लॉक कर देता है, जिससे अब वे जावी को फर्स्ट एड भी नहीं दे सकते थे। अन्ना उसे देखती है और रोने लगती है, लेकिन ज्यादा खून निकलने की वजह से जावी की मौत हो जाती है। यह देखकर पाऊ डर के मारे रोने लगता है, लेकिन इवान उसे बाहर ले जाकर समझाता है कि अब वे अन्ना को कपड़ों से दबाकर मार दें, नहीं तो उसने सब देख लिया है और उन्हें सजा हो जाएगी। वो ये सब समझा ही रहा होता है कि तभी अन्ना धीरे धीरे से स्ट्रेचर से नीचे उतरती है और जावी के फोन से वह अपने पिता को फोन लगा देती है। तब तक इवान अंदर आ जाता है और उसे फोन लगाते देख लेता है, फिर उससे फोन ले लेता है। अन्ना उससे कहती है कि उसने अपने पिता को बता दिया है कि और वे लोग आ रहे हैं। ये सुनकर इवान और पाऊ डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब वे पकड़े जाएंगे, तो वे उसे बाहर ले जाते हैं उन्हें बताने के लिए। लेकिन तभी फोन फिर से बजता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके पिता ने कॉल नहीं उठा पाई थी। इवान कॉल काट देता है और अन्ना को फिर से अंदर ले जाता है और उसे मारता है और कहता है कि उसने उससे झूठ बोला। अब इवान पाऊ से कहता है कि वे अब उसको मार दें और उसको पट्टी से हाथ मुंह बांधने को कहता है। तब तक नीचे से वह कचरे का डब्बा लेने जाता है जिसमें वह जावी की बॉडी को रख सके। उसके जाने के बाद अन्ना पाऊ से कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर वह उसको मारेगा तो वह अपराध करेगा, और कहती है कि वह किसी से कुछ भी नहीं कहेगी अगर वह उसे छोड़ दे तो। पाऊ से कहता है कि जब इवान उसे मारने आए तो वह मरने का नाटक करने लगे, जिससे वह उसको बाद में बचा लेगा, और फिर उसके मुंह पर टेप बांध देता है। फिर जब इवान वहां आता है और उसका मुंह दबाता है तो अन्ना मरने का नाटक करने लगती है। वे उस पर सफेद कपड़ा डालकर उसे एक जगह रख देते हैं और जावी की बॉडी को ले जाते हैं। जब वो लिफ्ट में चढ़ने वाले होते हैं तभी इवान बटुआ चेक करता है तो पाता है कि उसका ID कार्ड वहीं रह गया है। वो भाग के उसे लेने जाता है जबकि पाऊ उसे रोकने की कोशिश करता है। जब इवान रूम में पहुंचता है तो वह अन्ना को ड्रेस में खड़े देखता है। वो पाऊ को पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि वह उसे बचाकर सारा इल्जाम उसके ऊपर रखना चाह रहा था, अगर वो ऐसा ही चाहता है तो ठीक है। तभी अन्ना पीछे से आती है और सीजर से उसका गला काट देती है। ये देखकर पाऊ अन्ना से कहता है कि वे जाने वाले थे, फिर उसे क्यों मारा। तभी अन्ना सीजर से उसे भी मार देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।